दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में हुआ हल्का सुधार, खत्म की गई ग्रेड 3 की पाबंदियां, ग्रेड 1 और 2 की पाबंदियां रहेंगी लागू। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने का लगातार हो रहा प्रयास, मानसिंह रोड पर किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली के आनंद विहार इलाके अभी भी दिख रही धुंध की चादर, लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे गाड़ी। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुबह की सैर करते और दौड़ दिखाते लगाते हुए लोग नजर आए। लोगों ने प्रदूषण अभी भी चुनौती बन रहा। दिल्ली में धुंध की चादर में लिपटा दिखा अक्षरधाम मंदिर, वाहन चालकों के लिए धुंध बन रही समस्या। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। उद्घाटन के दौरान स्काई रूट एरोस्पेस के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री। 2 लाख स्क्वायर फीट के वर्क स्पेस में फैले इस कैंपस में की जाएगी लॉन्च व्हीकल्स की डिजाइनिंग, डेवलपिंग, इंटीग्रेटिंग और टेस्टिंग। हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता से लैस है स्काई रूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस। देश के स्पेस टेक उद्योग की दिशा और गति दोनों में बदलाव की उम्मीद। छोटे सैटेलाइट लॉन्च के बाजार में अग्रणी बनने के साथ साथ भविष्य में ग्लोबल स्पेस लॉन्च सेवाओं में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका। यूपी के सीएम योगी का गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत दिल्ली का दौरा आज। गाजियाबाद में भगवान पार्थनाथ की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। आज नोएडा में मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी, जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। सनातन संस्कृति संसद के धार्मिक आयोजन में 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर 5 लाख लोग करेंगे सामूहिक गीता का पाठ। इस धार्मिक आयोजन में बिहार, असम, ओडिशा समेत नेपाल और बांग्लादेश के संतों और गीता पाठ प्रेमियों को आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घड़ी बनी चर्चा का विषय, जयपुर वॉच कंपनी की बनाई इस घड़ी का नाम है रोमन बाग। ये घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, इतिहास, आजादी, भारतीयता और स्वदेशी गर्व भी दर्शाती है। इसके डायल में लगा है 1947 का दुर्लभ 1 रुपए का असली सिक्का। यह सिक्का ब्रिटिश शासन में ढला आखिरी भारतीय सिक्का माना जाता है। स्टेनलेस स्टील बॉडी में बनी इस घड़ी में जापानी म्योटा मूवमेंट, नीलम क्रिस्टल और अंदर से दिखने वाली सुंदर मशीनरी लगी है। डायल पर दौड़ता हुआ बाघ, भारत की स्वतंत्रता यात्रा, आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार का प्रतीक। ये घड़ी 4 वेरिएंट में आती है, गोल्डन और सिल्वर केस। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों विकल्प मौजूद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ मंदिर को दान में मिली राशि ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 4 राउंड में ही निकला 36 करोड़ से ज्यादा का दान। दीपावली के बाद हर साल इस मंदिर में गिनी जाती है दान की राशि। इस बार 19 नवंबर को खोले गए दान पत्र। नवंबर को भंडार को ले जाने के पहले ही राउंड में जोड़ी गई थी बम्पर दान राशि। पहले राउंड की गणना में प्राप्त हुए थे 12 करोड़ 35 लाख रुपए। दान की लाखों की इस धनराशि के अलावा मंदिर में चढ़ाया गया सोने और चांदी का दान। दान राशि की गणना के साथ ही सोने और चांदी के आभूषण का तौल करना शेष। अमेरिका में रहने वाले एनआरआई भक्त ने तिरुपति मंदिर में दान के 9 करोड़ रुपए। दान में दी गई इस रकम का पीएससी भवनों के नवीनीकरण में होगा इस्तेमाल। देश के धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रही रामनगरी अयोध्या रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा करने में सक्षम होगी अयोध्या। लगातार बढ़ रहा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा, लाखों श्रद्धालुओं की आमद से स्थानीय व्यापार में लगातार वृद्धि। महाराष्ट्र के कुल देवता माने जाने वाले जेजुरी के खंडेराया मंदिर में चंपा षष्ठी का उत्सव का समापन। लाखों भक्तों ने किए खंडेराया के दर्शन। इस अवसर पर भगवान को लगाया गया बैगन का भरता और बाजरे की रोटी का विशेष भोग। दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी। किले में 6 दिनों तक खंडोबा, दिवाली, मल्हारी शस्त्र नाम याग, तेलहांडी, तेलवन जैसे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। भक्तगण चंपा षष्ठी का सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने की प्रथा।
बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शंकराचार्य की गद्दी के साथ पांडुकेश्वर पहुंची उद्धव कुबेर की डोली। अब 6 महीने तक नहीं होगी शीतकालीन पूजा। डोली यात्रा में बद्रीनाथ धाम से पांडुकेश्वर पहुंची भक्तों की भारी भीड़। भारतीय सेना के मधुर बैंड गढ़वाल स्काउट ने प्रस्तुति दी। डोली यात्रा के पांडुकेश्वर पहुंचने पर स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत किया। मुख्य पुजारी रावल जी, उद्धव कुबेर और पूरी डोली यात्रा के साथ श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। शीतकाल के लिए यहां स्थापित की जाएगी उद्धव और कुबेर जी की डोली, जबकि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रखी जाएगी शंकराचार्य जी की गद्दी। इस साल चारधाम यात्रा करने वालों की संख्या 51,04,975। पिछले साल की तुलना में 4,35,901 से ज्यादा लोगों ने पवित्र यात्रा की। अलवर में खाटू श्याम बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़। बाबा को हर साल ध्वज चढ़ाने की परंपरा। रोजाना हजारों लोग अपनी मुराद पूरी होने पर पैदल चलकर ध्वज चढ़ाने आते हैं। बाबा के दरबार में होती है ध्वज की पूजा। कई श्रद्धालु बाबा के मंदिर से घर भी ले जाते हैं पूजनीय ध्वज। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में दूर होती है नकारात्मकता। गुजरात के आनंद से राष्ट्रीय एकता यात्रा का आगाज हुआ। 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर संपन्न होगी यात्रा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। यात्रा में देश भर के युवाओं ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। वाराणसी में गंगा आरती में फिल्म एक्टर धनुष और एक्ट्रेस कृति सेनन शामिल हुए। दोनों ने विधिवत माता गंगा की आरती और देवी का आशीर्वाद लिया। दंतेवाड़ा में लाइवलीहुड कॉलेज लोगों को रोजगार देने के मामले में अलग मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ महिलाएं अखबारों से कई तरह के उत्पाद बना रही, साथ ही कई तरह के कपड़े सिलकर तैयार किए जा रहे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की दिव्यांग बच्ची खुशी गुप्ता से मुलाकात की। सीएम को अपनी बनाई हुई पेंटिंग सौंपी। सीएम योगी ने बच्ची को उपहार में कपड़े दिए। उज्जैन को आकाशवाणी केंद्र की सौगात मिली। एफएम बैंड 102.5 मेगाहर्ट्ज पर इसका संचालन। सीएम मोहन यादव ने केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने रेडियो पर अपनी आवाज का जादू दिखाया। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन ने चिंतन शिविर के लिए रवाना हुए मंत्री और अधिकारी। अहमदाबाद एयरपोर्ट की नई उड़ान। प्रति घंटे 28 उड़ानें संभालने में सक्षम बनेगा एयरपोर्ट। टैक्सीवे की लंबाई बढ़ी। अलवर में मत्स्य उत्सव का शानदार आयोजन। पद्मश्री कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबों ने पेश की शानदार नृत्य प्रस्तुति। मत्स्य उत्सव में मूसी महारानी की छतरी पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। अन्य लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बीजापुर में 12 महिलाएं 29 पुरुष समेत कुल 41 माओवादी कैडर ने सरेंडर कर सामाजिक मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। इन सब का कुल 1,19,00,000 का इनाम दिया गया। बागपत में कलेक्ट्रेट परिसर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। एक ही मंडप में 36 जोड़े शादी के बंधन में बंधे।